लेक्चर करोगे तो बेनिफिट ही होगा, ठीक है ना। सेक्शन में यही याद करवा दूंगा आप लोगों के, सेक्शन सारे यही याद करवा दूंगा। अब जो मैंने बताया था आपको, कहाँ से, सेक्शन 14 से 44 तक हम करने वाले थे, जिसमें से हमारा कहाँ तक हो गया था, सेक्शन 14 से 33 तक। कितने, सेक्शन 14 से 33 तक हमने कर लिया था, ठीक है ना। सेक्शन 14 से 33 तक याद करने मैंने सबसे अच्छी ट्रिक बता रखी थी कि सेक्शनों को आपस में डिवाइड कर लो, सेक्शनों को बांट लो आपस में। सबसे पहले मैंने बताया था, अगर ध्यान होगा, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 को एक साथ ले लो, बताया था कल मैंने, ध्यान से देखा होगा तो पता होगा, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 15 को और सेक्शन 16 को एक साथ ले लो, ठीक है ना। फिर सेक्शन किसको बचा, 18 को और 22 को एक साथ ले लो, ठीक है। उसके बाद 20 और 21 को एक साथ ले लो, ठीक है। फिर 23 और 24 को एक साथ ले लो। देखो 14 में क्या कहा गया है, न्यायालय की अवैधता। 17 में क्या कहा गया, न्यायालय के न्यायानुमत किया गया कार्य, ठीक है ना। उसके बाद 15-16 किससे, न्यायाधीश से संबंध में। न्यायाधीश के संबंध में कैसे, 15 में न्यायाधीश जो कार्य करता है उसके संबंध में है, ठीक है ना। 15 में न्यायाधीश कार्य करेगा उसके संबंध में, जबकि 16 क्या कह रहा है, न्यायाधीश जो निर्णय देता है, जो भी न्यायाधीश निर्णय देगा उसके संबंध में कहा 16 में। और 16 से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनेगा कौन सा, जल्लाद वाला, कि जल्लाद ने किसी को फांसी पर लटकाया तो क्या उसे सजा होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य कर रहा है। फिर आपका आ गया 18 में क्या है, कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसा कार्य जो दुर्घटना के कारण हुआ है, तो उस कार्य में अगर वो सद्भाव पूर्वक किया गया है तो आपको बचाव मिल जाएगा। सीधी सीधी बात 18 कर रहा है। 18 के बाद 18 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कौन सा बनेगा, वो कुल्हाड़ी वाला। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है जंगल में, पूरी सावधानी बरत रहा है कि उसके आसपास कोई है तो नहीं, कुल्हाड़ी का फल निकल के किसी को लग जाता है तो उसे सावधानी बरती है। वो बच्चा अचानक वहां पे आ गया, उसे पता नहीं था, तो उसे वहां पर सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा था, उस हादसे से उसे बचाव मिल गया। दूसरा, बच्चे पास में खेल रहे थे, वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, उसे पता है कि इसका फल उछल के बच्चे को लग सकता है, उसके बाद वो हाथ लकड़ी काट रहा था, तो उसमें उसे सजा मिलेगी। तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, 12 का। 22 में क्या हो गया, विकृचित व्यक्ति के द्वारा। कोई भी विकृचित व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, कोई भी विकृचित व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके संबंध में छूट कहां दी गई है, बताओ, उसके संबंध में छूट दी जाएगी आपको इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 20 और 21, मोस्ट इंपोर्टेंट। 20-21 में क्या बताया गया आपको, 20-21 से बताया गया है, 20 से बताया गया 7 वर्ष का बालक, कितना, 7 वर्ष का बालक, ठीक है ना। और उसके बाद बताया गया 0 से 7 वर्ष का बालक है, 0 से 7 वर्ष का बालक। और उसके बाद बताया गया है किसमें, 21 से बताया गया है 7 से 12 वर्ष का बालक, उनके द्वारा अपराध जो किए जाते हैं उसमें क्षम्य होती है, ठीक है। 23 में क्या है, पहले अनैच्छिक इच्छा, मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था, अगर आपको कोई भी गलत कार्य करवाता है तो पहले आपकी इसकी इच्छा नहीं होती है, आप कहते हो मैं नहीं करूंगा ये कार्य, मुझे पसंद नहीं है ये कार्य, मैं नहीं करना चाहता हूं। बट जब आपको उसमें रुचि बढ़ने लगती है, आपकी इच्छा होने लगती है, अगर आपको वो पदार्थ अच्छा लगने लगा तो आपकी इच्छा के अनुसार वो आप लेने लगोगे, ठीक है ना। तो पहले आपकी इच्छा नहीं करेगी, आप कहोगे मेरी इच्छा नहीं है, अनैच्छिक इच्छा 23 में। फिर 24 में क्या, इच्छा के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, उसके बाद आपका आ गया 25, 26, 27, 28, 29, इसको याद कर लो। देखो 25 से स्टार्ट होगा आपकी सम्मति, सम्मति से किया गया कार्य। कोई भी कार्य अगर आप किसी की सम्मति के बिना कर रहे हो, सम्मति से कर रहे हो, बट वो कार्य अगर आप उसके लिए सद्भाव पूर्वक कर रहे हो, उसके अच्छे के लिए कर रहे हो, तो आपको यहां छूट मिल जाएगी, ठीक है ना, ये बताता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जो है वो है आपका क्या, 27 संरक्षक की, क्या, संरक्षक से, यहां से पूछ लेगा संरक्षक से संबंध में। 28 में क्या पूछेगा, 28 पूछेगा सम्मति जिसके संबंध में भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, क्या, भय या भ्रम, भय या भ्रम में, ये क्वेश्चन, एक ये। फिर उसके बाद आपका आ जा, क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका आ जाएगा 31 में क्या दिया गया है आपको, 31 में दिया गया सद्भाव पूर्वक संसूचना। अगर आपको सद्भाव पूर्वक संसूचना देता है तो, अगर आपने किसी को सद्भाव पूर्वक संसूचना दी, मैंने उदाहरण बताया था, कोई किसी के बालक विदेश, कोई बैंगलोर में कोई लड़का जॉब कर रहा है, उसके साथ उसका रूममेट कोई रह रहा है, अपने ऊपर ले लो, मतलब कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा है, उसके साथ कोई स्टूडेंट रह रहा है, साथ में सहपाठी रह रहे हैं, वो जो जॉब कर रहा है उसके माँ बाप इतने बुजुर्ग हैं, अगर उन्हें कोई ऐसी सूचना दी जाती है तो पता है उनके हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या, जब उस बालक के साथ कोई घटना हुई, उस व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई, उसके साथ सहपाठी ने, उसके रूममेट ने फोन करके बताया कि आपके बच्चे के साथ ये हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, इतना उसके माँ बाप को बताते ही उसके बाप को हार्ट अटैक आया, उनके बाप गुजर गए, तो क्या, उसने तो सूचना सद्भाव पूर्वक दी थी कि आप आओ इन्हें देख जाओ, उसे तो नहीं पता था, तो यहां पे उसे छूट मिलेगी। उसके बाद 32 क्या कह रहा है, धमकियों द्वारा। 32 क्या कह रहा है, अगर कोई धमकियों द्वारा विरोध करता है, धमकियों द्वारा विरोध करने में कौन सा सेक्शन होगा, धमकियों द्वारा विरोध करने में होगा आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, डाकुओं की टोली में शामिल होना। अगर आप इच्छा से डाकुओं की टोली में शामिल होते हो तो आपको दंड दिया जाएगा, क्योंकि आप इच्छा से हुए हो, आपने ताला तोड़ा है, आपको कोई जोर नहीं, डाकुओं की टोली में शामिल हुए हो, डाकुओं ने कहा अगर तूने ये ताला नहीं तोड़ा है, अगर तुमने ये ताला नहीं तोड़ा मैं तुम्हें ये गोली मार दूंगा, तो आप धमकियों द्वारा विवश किए, ये आ जाएगा। फिर 33 क्या कह रहा है, 33 कह रहा है जो तुच्छ छोटी अपहानी होती है, तुच्छ अपहानी जो होती है, जिन्हें जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो, डेली सफर कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में आपको पता है शाम के समय इतना रश हो जाता है कि आप स्वयं अंदर जाओगे लेकिन अपनी इच्छा से बाहर नहीं आ सकते,
अपनी इच्छा से ना अंदर जा सकते हो ना बाहर आ सकते हो, मैं कह सकता हूँ। खुद धक्का देकर अंदर जाओगे, खुद धक्का देकर बाहर आओगे। तो अगर वहां पे आपको कोई चोट लग गई तो उस समय ये थोड़ी ना कहोगे भीड़ में किसी ने मुझे धक्का दिया, वो तुच्छ पानी है, वहां लग सकता है धक्का, वहां धक्का लग सकता है क्योंकि भीड़ ही इतनी है। अगर मान लो कोई आप रास्ते में जा रहे हो, आप चलते चलते किसी का हाथ आपके हाथ से लग गया, उसका मोबाइल गिर गया, तो उसके मोबाइल में कोई टूट हो गई, तो वहां वो थोड़ी ना कहेगा कि तुमने मेरा मोबाइल कैसे गिरा, मैं तेरे पे केस करूंगा। वो तुच्छ पानी, छोटी पानी है, ठीक है ना। इसी तरीके से तब बताओ, अब बताओ मुझे यहां तक समझ में आ गया? बताओ यहां तक कोई सेक्शन छूटेगा? मैंने अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगाना था इन सेक्शनों को याद कराने के लिए आपको याद करा दिया, ठीक है ना।